हाँ, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। एक बच्चा और जुड़ गया है, सचिन कुमार। बोर्ड दिख रहा है ना? ठीक ठीक बोर्ड दिख रहा है आपको? ठीक ठीक क्लियर है ना? ओके। अब आप देखिए, ए बाइनरी ऑपरेशन बी डिफाइंड है ए प्लस ए बी से। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट। ए बाइनरी ऑपरेशन बी क्या डिफाइंड है? ए प्लस ए बी से। आपको दिखाना है ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। और सेट है आपका क्यू। क्यू आपका सेट है, क्यू सेट में है। ये सब नंबर जो है ए बी कहाँ क्यू में है। ए बाइनरी ऑपरेशन बी आपका कितना है? ए प्लस ए बी। कैसा डिफाइंड है? ए बाइनरी ऑपरेशन बी का मतलब है ए पहले आ जाएगा प्लस, फिर दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए प्लस ए बी। यदि मैं बी बाइनरी ऑपरेशन ए ले लूं, बी पहले ले लो ए बाद में ले लूं, तो बी प्लस बी, ये तो हो रहा है। ठीक हो गया। आपने यहां पर क्या ले रखा है? ए बी बिलोंग्स टू क्यू। मैं ए बी कोई दो नंबर लेता हूं क्यू में, रेशनल नंबर में। ए बाइनरी ऑपरेशन बी हुआ ए प्लस ए बी, और बी बाइनरी ऑपरेशन ये हुआ बी प्लस, पहले वाला बी बी देखो जैसे इसमें था ए बाइनरी ऑपरेशन बी मतलब ए पहले है प्लस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई है। वैसे ही बी बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा? बी प्लस बी और ए का मल्टीप्लाई। अब आप देखिए, क्या ये दोनों बराबर हैं? यहां पर ये दोनों, ये तो बराबर हैं। ए बी इज इक्वल टू बी ए, आप लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए, बट लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए आपका बी नहीं है। बी ए तो बराबर हैं, पर ए बी के बराबर नहीं है, क्योंकि आपने अलग अलग एलिमेंट ले रखे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज नॉट इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए। ए बाइनरी ऑपरेशन बी की वैल्यू बी बाइनरी ऑपरेशन ए के बराबर नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट कॉम्यूटेटिव। यह बाइनरी ऑपरेशन क्या नहीं है? क्रम विनिमेय नहीं है। अब कॉम्यूटेटिव आपने देख लिया, क्रम विनिमेय नहीं है। ए बाइनरी ऑपरेशन भी आपका बी बाइनरी ऑपरेशन ए के बराबर नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे एसोसिएटिव लॉ दिखाना है। एसोसिएटिव लॉ में क्या है? मैं क्या करता हूं, एक सी एक एलिमेंट और लिखता हूं, सी बिलोंग्स टू क्यू। ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। ये तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी कितना हुआ? ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, ये कितना हुआ? दिस इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन। देखिए पहले बी और सी के बीच लगाइए, जैसे ए और बी के बीच है ए प्लस ए बी, तो वैसे बी और सी के बीच क्या हो जाएगा? बी प्लस बी सी। ठीक है। बी बाइनरी ऑपरेशन सी, जैसे ए बाइनरी ऑपरेशन बी है ए प्लस ए बी, तो वैसे बी बाइनरी ऑपरेशन सी क्या हो जाएगा? बी प्लस बी सी। ठीक है। अब ए और इसके बीच लगाए तो नियम क्या है? ये प्लस फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। ये क्या है रूल? एक एलिमेंट आपका ये है क्या? एक एलिमेंट आपका ये है, तो रूल क्या है कि पहला एलिमेंट प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई दूसरा एलिमेंट निकलेगा। तो दिस इज इक्वल टू ए प्लस ए बी सी आ गया। ठीक है अंडरस्टैंड? अब मैं क्या लेता हूं, आप देखिए, अब मैं ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी लेता हूं। ए बी सी के बीच आप देख रहे हैं ए बाइनरी ऑपरेशन बी ये डिफाइंड है, आपने लिख दिया ए प्लस ए बी, इसका बाइनरी ऑपरेशन सी के साथ। अब इसको एक एलिमेंट मानिए, इसको दूसरा मानिए, तो क्या रूल है? दिस इज इक्वल टू ए प्लस ए बी प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, ए प्लस ए बी और इसका मल्टीप्लाई। दिस
प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो कितना हुआ ए प्लस ए बी प्लस मल्टीप्लाई कर लीजिए ए सी प्लस ए बी सी। ठीक है, ये तो हुआ। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये कितना हो रहा है आपका, आप देखिए क्या ये दोनों इक्वल है, ए बी सी और ए बी सी तो इक्वल है, देखिए ये तो इक्वल हैं, ए और ए बी इक्वल है, ए बी तो इक्वल हैं, पर यहां देखो एक टर्म और है एक्स्ट्रा ए सी। ठीक हो गया, एक टर्म एक्स्ट्रा और है ए सी, ए बी है, ए बी भी है, ए बी सी भी है, यहां एक टर्म एक्स्ट्रा और है ए सी, और यहां ए सी नहीं है। ठीक है बच्चों, आप समय पर नहीं जुड़ रहे हैं और उससे पढ़ाने में भी डिस्टर्बेंस होता है, समय पर नहीं जुड़ रहे हैं आप लोग। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं ए बी ए बी सी तीनों तो इक्वल हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आपका ये आ गया। ठीक है, एक एक्स्ट्रा टर्म है ए सी, ये दोनों बराबर नहीं हुए। आप लिख सकते हैं ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी इज नॉट इक्वल टू ए प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब हुआ ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इज नॉट इक्वल टू कर देंगे आप। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये भी आपस में इक्वल नहीं है। ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इज नॉट इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। और इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, इसका मतलब हुआ यह साहचर्य नहीं है, यह साहचर्य नहीं है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइन था, इस रूप में डिफाइन कर रखा था, न तो ये कॉम्पिटिटिव है और न ही ये एसोसिएटिव है। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं दिस बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कॉम्पिटिटिव नॉट एसोसिएटिव। यह बाइनरी ऑपरेशन न तो क्रम भिन्न है और न ही साहचर्य है। ठीक हो गया, चलिए फिर इसका अगला पार्ट देखते हैं। इसके अगले पार्ट की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट। ये ढंग से आप करेंगे और समय पर जुड़े हैं आप लोग। 1 बजे का टाइम है तो 1 बजे जुड़े हैं आप स्टूडेंट हैं, आपको टाइम का पंक्चुअल तो होना चाहिए, है ना। अब आधा घंटा बीत जाएगा तब आप जुड़ेंगे तो फायदा क्या होगा। तो ऐसा ना करो, आप ही को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, केवल नाम के लिए ना जुड़े। ठीक है, समय 1 बजे निर्धारित तो 1 बजे जुड़ जाएं आप। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट। ए बाइनरी ऑपरेशन बी आपका डिफाइंड है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस रूप में डिफाइंड है। यह है बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड, इस रूप में डिफाइंड है। आपको शो करना है कि ये आपका कॉम्पिटिटिव है, ये आपका एसोसिएटिव है, ये दिखाना है कि है कि नहीं है। ठीक हो गया, तो आपके पास सेट आपका वही है, किसमें, क्यू में, रेशनल नंबर के सेट में आपको ये जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ये दिखाना है कि ये कॉम्पिटिटिव है या एसोसिएटिव है, क्या है ये, है कि नहीं है। ठीक हो गया, तो किसी टाइम पर मैं मान लेता हूं लेट कोई मैं 2 जनरल एलिमेंट ले लेता हूं, ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ए बी बिलोंग्स टू क्यू ले लेता हूं। तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी आपका कितना हो जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर, सीधा सीधा है। यहां पर बाइनरी ऑपरेशन दूसरे रूप में डिफाइंड है। आपने देखा होगा इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 में बाइनरी ऑपरेशन दूसरे रूप में डिफाइंड था, सेकेंड में कुछ और था, थर्ड में कुछ और है,
फोर्थ में कुछ और रूप में है। तो जैसे वो देंगे हमें उसी हिसाब से क्वेश्चन की आगे विवेचना करनी है। ठीक हो गया। तो आप देखिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी ए माइनस बी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब मैं बी बाइनरी ऑपरेशन ए देखता हूं। बी बाइनरी ऑपरेशन ए क्या होगा दोस्तों? क्या नियम है? जब बाइनरी ऑपरेशन ए और बी के बीच लगेगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा बी माइनस ए का स्क्वायर। ए माइनस बी का स्क्वायर है और बी पहले आ गया तो बी माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। और आप जानते हैं सिंस वी नो दैट ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए का स्क्वायर। ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस ए के स्क्वायर के बराबर होता ही है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ए माइनस बी वैसे तो ए माइनस बी बी माइनस ए के बराबर नहीं होता। ठीक है, 4 माइनस 3 आपका 1 आता है और 3 माइनस 4 आपका -1 आता है। तो 4 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 4। बट इफ आई मेक द स्क्वायर बोथ साइड्स देन दीज टू आर इक्वल। यदि मैं दोनों तरफ का क्या कर लेता हूं? स्क्वायर कर लेता हूं, वर्ग कर लेता हूं। दोनों तरफ का मैं वर्ग कर लेता हूं तो मेरा सही हो जाएगा, क्योंकि +1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, -1 का स्क्वायर भी +1 ही होता है। तो वही बराबर, तो वही बात यहां पर भी है। ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस ए के स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि स्क्वायर करने पर नेगेटिव पॉजिटिव का अंतर खत्म हो जाता है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए। और यदि ऐसा है तो दिस इंप्लाइज दैट दिस इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव किसको लिखेंगे? जो ये ऑपरेशन है ये, इसको लिखेंगे कॉम्यूटेटिव। ठीक है, यह संक्रिया क्या है? क्यू में कॉम्यूटेटिव इन क्यू भी लिख दीजिए, क्योंकि क्यू में डिफाइंड है सब कुछ। इज दिस यह संक्रिया क्यू में क्रम विनिमेय है। यह संक्रिया क्यू में क्रम विनिमेय है। ठीक हो गया। अब आप देखिए, अब आपको देखना है डियर स्टूडेंट कि एसोसिएटिव है कि नहीं, साहचर्य है या नहीं है। ये जो ऑपरेशन हमने डिफाइंड किया हुआ है यह एसोसिएटिव है कि नहीं, यह साहचर्य है कि नहीं। तो मैं आपसे कह रहा था कि साहचर्य के लिए आप 3 एलिमेंट लेते हैं। जैसे मैंने ए बी बिलोंग्स टू क्यू कर रखा ना, तो अब मैं यहाँ पर 3 एलिमेंट ले लेता हूँ। ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। 3 एलिमेंट चाहिए एसोसिएटिव लॉ दिखाने के लिए। ए बी सी मैंने 3 एलिमेंट ले लिए, कहाँ? क्यू में। अब क्या होगा? आप जानते हैं कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, पहले इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ये कितना होता है। फिर मैं ए बाइनरी ऑपरेशन बी, फिर बाइनरी ऑपरेशन सी वाला निकालूंगा। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर का हर सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है बोर्ड मास में ये तो पढ़ा है। पहले इसके अंदर का हल होता है ए बाइनरी ऑपरेशन बी माइनस सी का मतलब क्या हुआ? जैसे ए बाइनरी ऑपरेशन बी का मतलब हुआ ए माइनस बी का स्क्वायर, तो बी बाइनरी ऑपरेशन सी का मतलब हुआ बी माइनस सी का स्क्वायर। बी माइनस सी का स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया। एंड दिस इज नॉट इक्वल टू, ये कितना होगा? अब रूलिंग आपसे क्या कहती है? रूलिंग आपसे कह रही है कि जब मैं बाइनरी ऑपरेशन लगाऊंगा, ठीक है, जब बाइनरी ऑपरेशन लगाऊंगा तो पहले और दूसरे का डिफरेंस निकलेगा, फिर उसका स्क्वायर होगा। ए बाइनरी ऑपरेशन बी कैसे डिफाइंड है? ए और बी का डिफरेंस करूंगा और उसका स्क्वायर कर लूंगा। तो यहां पर वही बात है कि ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर है और इसका स्क्वायर कर लूंगा। पहले में दूसरा माइनस करके उसका स्क्वायर करेगा। ठीक, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, जरा खोल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी माइनस सी की पावर 4, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये तो पहले से स्क्वायर है तो पावर 4 हो जाएगी, माइनस 2ab माइनस सी का स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 इंटू दिस। क्लियर? अब कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? आप देखिए
ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। अब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं। ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी की वैल्यू निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर। ये तो डिफाइंड है, ए माइनस बी का स्क्वायर। किससे? बाइनरी ऑपरेशन सी के साथ। अब क्या रूल है? पहले दोनों का डिफरेंस होगा, ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी, और पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो रूल है। ए बाइनरी ऑपरेशन बी मतलब ए में से बी को माइनस कर लीजिए, फिर उसका स्क्वायर कर लीजिए। तो एक एलिमेंट ये है स्क्वायर के रूप में, और एक एलिमेंट ये है। तो इन पर बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो दिस माइनस सी और उसका होल स्क्वायर हो गया। क्लियर है? अब चलिए, अब ये तो आपने नोट कर लिया होगा, इसकी तो आवश्यकता नहीं है। ठीक हो गया। अब मैं यहां इसको सॉल्व करता हूं। ये कितना आता है? ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, कितना हो जाएगा? मींस ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी की वैल्यू आई ए माइनस बी स्क्वायर माइनस से इसका होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो, ए माइनस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर ए माइनस बी टू द पावर 4, ए माइनस बी होल स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 हो गई, प्लस सी स्क्वायर माइनस 2सी ए माइनस बी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर प्लस दिस माइनस 2 इंटू दिस। ठीक होगी? ठीक है रिएक्शन। अब क्या ये दोनों बराबर होंगे? या ए माइनस बी का स्क्वायर है, यहां बी माइनस सी का स्क्वायर है, यहां ए का स्क्वायर है, यहां सी का स्क्वायर है, यहाँ 2c ए माइनस बी का स्क्वायर है, यहाँ 2a बी माइनस सी का स्क्वायर है। तो आप देख रहे होंगे ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। दिस इंप्लाइज दैट ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी की वैल्यू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के बराबर नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर नहीं है। अब चलिए एक बात आपसे और कहता हूं, ठीक है? क्योंकि माना आप कहें कि कुछ ए बी सी ऐसा नंबर हो जाएं कि बाय द वे ये हो रहा हो बराबर, तो ऐसा करिए, आप एक एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, वो भी पर्टिकुलर। जब कॉम्प्लिकेटेड बनता है स्ट्रक्चर, कहीं पर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन की ओर जाता है, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, तो आप एक पर्टिकुलर एग्जांपल से रूल को देख सकते हैं। जैसे मैं किसी टाइम पर ले लूं 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू। 1 2 3 में क्यू में 3 एलिमेंट ले लिया। मैं पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूं 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 की वैल्यू निकालिए। तो 1 बाइनरी ऑपरेशन क्या है? 2 माइनस 3 इसका स्क्वायर। अच्छा एक चीज है, थोड़ा सा नंबर और थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, क्योंकि ये सेम आ जाएगा ना, फिर 1 1 का स्क्वायर आपको दिक्कत करेगा, रूल को ठीक से डिफाइन करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए ऐसा करो, आप 2 3 4 ले लो। 2 3 4 बिलोंग्स टू 2 ये ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4। पहले यहां लगा लेते हैं, देखिए। तो दिस इज इक्वल टू 2 बाइनरी ऑपरेशन क्या है रूल? 3 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, या इसको 5 कर लेते हैं। चलिए 5 कर लेते हैं। 3 बाइनरी ऑपरेशन 5 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस 5। अब एक कितना हो गया? 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 3 माइनस 5 मतलब -2। 3 माइनस 5 मीन्स -2, और -2 का स्क्वायर क्या? +4 हुआ कि नहीं वाले स्टूडेंट? +4 आ गया, और इसके बीच लगा रहे हैं, तो 2 माइनस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 2 माइनस 4 में -2, 2 माइनस 4 मीन्स -2, और -2 का स्क्वायर आपका कितना आ गया? 4। ठीक हो रहा है यहाँ पर? अब आप देखिए, आप किसके बीच लगाइए? अब आप देखिए 2 बाइनरी ऑपरेशन 3
बाइनरी ऑपरेशन 5 इसके बीच लगाइए, क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 का स्क्वायर बाइनरी ऑपरेशन 5, 2 माइनस 3 मतलब -1 का स्क्वायर 1 बाइनरी ऑपरेशन 5 और ये हो जाएगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 16। आप देख रहे हैं कितना हो गया ये 16 आ गया। ठीक, तो क्या रिजल्ट आया आपके पास, रिजल्ट आया कि 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 की वैल्यू 2 बाइनरी ऑपरेशन 4 नहीं 5, 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 5 के बराबर नहीं है। एक मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल करके भी देख लिया और ये बात इस पर हमने पहले भी चर्चा की है कि यदि एक भी एलिमेंट का एक कॉम्बिनेशन भी ऐसा मिल जाए कि जो कि नियम को फॉलो नहीं करता तो आप कह सकते हैं कि ये नियम ही लागू नहीं है इसमें। तो एक एग्जांपल मैंने ले लिया, आप कोई 2 और नंबर ले सकते हैं, आप कोई 3 नंबर और ले सकते हैं, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये रूल आपका फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब 2, 3, 5 के लिए ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है, 2, 3, 5 के लिए ये द्विआधारी संक्रिया साहचर्य नहीं है क्यों में। इसका मतलब क्या हुआ, नियम खत्म हो गए, नियम वायलेट हो गए। एक एग्जांपल मुझे ऐसा मिल गया जो रूल को फॉलो नहीं कर रहा, एसोसिएटिव नहीं बन रहा है, तो पूरे नियम के लिए लिख देंगे दिस इज नॉट एसोसिएटिव, दिस इंप्लाइज दैट दिस बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव इन क्यू। इसका मतलब यह बाइनरी ऑपरेशन क्यू में साहचर्य नहीं है। ठीक है, दिस बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव इन क्यू, यह बाइनरी ऑपरेशन क्यू में साहचर्य नहीं हो तो गए। ठीक है, तो ये क्या था, ये बाइनरी ऑपरेशन जो ढंग से डिफाइंड है, ये कॉम्यूटेटिव तो है पर एसोसिएटिव नहीं है। This binary operation defined like this in Q is not associative, but this is commutative. यह द्विआधारी संक्रिया जो कि इस रूप में परिभाषित है Q में, यह क्रमबिन में तो है परंतु साहचर्य नहीं। वेरी क्लियर, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं, अंडरस्टैंड। तो इस रूप में करिए इनको, एक क्वेश्चन आपके पास आएगा और ध्यान से समझ करके करिए, तो आसान है, ऐसी कोई कठिन नहीं है। ठीक हो गया। चलिए फ्रेंड इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट आपके पास क्या है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी बाई 4। ए बी है, मल्टीप्लाई में है, पावर में नहीं है, ध्यान रखेंगे आप। ए बी बाई 4 क्योंकि इंग्लिश वर्जन की जो बुक है, इंग्लिश वर्जन की जो बुक है इसमें मल्टीप्लाई है, ए बी बाई 4। ठीक है, पावर के रूप में नहीं है। ए बाइनरी ऑपरेशन बी क्या है, ए बी बाई 4। हिंदी मीडियम की कुछ बुकों में पावर के रूप में दिखा रखा है, ए टू द पावर बी। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम की जो बुक है उस रूप में करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखिए ऐसा परिभाषित है, कैसा है, इन क्यू, क्यू में, क्यू जो रेशनल नंबर का सेट आपने लिया हुआ है उसके किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में ये बाइनरी ऑपरेशन कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा डिफाइंड है, कैसा परिभाषित है कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। अब आप देखिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी तो आपके पास है, तो यदि मैं बी बाइनरी ऑपरेशन ए कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बी बाई 4 हो जाएगा। यदि आपने किसी टाइम पर टेकिंग, मैंने दो एलिमेंट ले लिए ए बी बिलोंग्स टू क्यू, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी के लिए है, तो बी बाइनरी ऑपरेशन ए क्या हो जाएगा, बी और ए का मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4। अब आप देख रहे हैं सिंस आप जानते हैं कि दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कॉम्यूटेटिव होता है,
3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, जानते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू बी होता है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी बाई 4 आपका बी बाई 4 के बराबर होगा। ठीक है, ये आपका 4 के बराबर ए बी बाई 4, 4 से क्या डिवाइड कर लीजिए, दोनों बराबर हो जाएंगे, ए बी बाई 4 इज इक्वल टू बी बाई 4। ठीक है, आप ये भी जानते हैं कि यदि x इज इक्वल टू वाई है तो सेम नंबर से आप दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो अंतर नहीं पड़ता रिजल्ट का, 4 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये बाइनरी ऑपरेशन बी का मान है और एक बी बाइनरी ऑपरेशन ए है। इसका मतलब ये है कि दिस इज कम्यूटेटिव इन क्यू, यह ठीक है, किसमें, यह क्यू में क्रमलीय है। बस एक रिजल्ट निकल गया कि दिस बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव इन क्यू, दिस बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड इन सच वे इज कम्यूटेटिव इन क्यू। ठीक हो गया। अब आपको एसोसिएटिव दिखाना है। एसोसिएटिव के लिए मुझे 3 एलिमेंट्स चाहिए क्यू में, तो जनरल एलिमेंट ले लेता हूं, टेकिंग किसी टाइम पर ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, ए बी सी क्यू में ले लेता हूं, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ए बाइनरी ऑपरेशन बी और सी के बीच बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है बी सी बाई 4, बी और सी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन कैसा लगेगा, दोनों का मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, ये तो रूल है, ए और बी के बीच बाइनरी ऑपरेशन मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई करिए और 4 से डिवाइड करिए, तो बी और सी के बीच लगाने मतलब बी और सी का मल्टीप्लाई करिए और 4 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक हो गया। अब आप देखिए दिस इज इक्वल टू, एक एलिमेंट ए और एक बी सी बाई 4 है, इनके बीच लगाइए, कैसा लगेगा, पहले मल्टीप्लाई होगा दोनों का, ए बी सी बाई 4, इन दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। अब इस 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू ए बी सी बाई 16 क्या ए बी सी बाई 16, 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 16 हो गया। क्लियर। अब देखिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, देखिए ए और बी के बीच में ये ऑपरेशन आप लगा रहे हैं, तो क्या है नियम, ए बी बाई 4 बाइनरी ऑपरेशन सी हो गया। आप कॉम्यूटेटिव तो आपने दिखा दिया, इसको मैंने हटा दिया यहां से। अब यहां इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास क्या है, इसके बाद मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये है आपके पास बी ए बाई 4, ए बी बाई 4, बी नहीं बल्कि ए बी बाई 4, ए बी बाई 4 बाइनरी ऑपरेशन सी, ए बी बाई 4 बाइनरी ऑपरेशन सी। क्या रूल है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, ए बी बाई 4 सी के साथ मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ए बी सी बाई 16। यहां भी ए बी सी बाई 16 आया, यहां भी ए बी सी बाई 16 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज एसोसिएटिव इन क्यू, यह द्विआधारी संक्रिया क्यू में साहचर्य है। बस ठीक हो गया। इस रूप में आपने क्वेश्चन करना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, उसको देखते हैं। बड़े ढंग से करिए, जैसे जैसे रूल है उसके हिसाब से आपको करना है स्टूडेंट, और रिजल्ट टूर पढ़ना है। सब में तरीका एक ही है। ठीक है, आसानी से मुझे लग रहा है आपके समझ में बात आ भी रही होगी। ठीक हो गया। चलिए
नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। ये है आपका ए बाइनरी ऑपरेशन, बी इज डिफाइंड एज ए बी स्क्वायर। 6 पार्ट है। ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज डिफाइंड एज ए बी स्क्वायर इन क्यू। आप सेट ऑफ रेशनल नंबर है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, उसमें जो बाइनरी ऑपरेशन लिया गया है, बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइंड है, ए और बी के साथ लगेगा तो ए और बी का स्क्वायर करके होगा, मतलब ए और बी भी लगेगा और बी का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो टेकिंग, यदि मैं 2 नंबर ले लेता हूं, ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ए और बी 2 नंबर ले लीजिए जो कि क्यू में हैं, ए बाइनरी ऑपरेशन बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ए बी स्क्वायर हो गया। बी बाइनरी ऑपरेशन ए कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। ए बाइनरी ऑपरेशन बी कितना हो गया, ये ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर है, क्या ये बराबर है क्या? यहां पर ए का स्क्वायर, यहां पर बी का स्क्वायर है, यहां पर बी है, यहां पर ए है, कहीं कहीं सिमिलरिटी नहीं दिख रही दोनों में, दोनों बराबर नहीं दिख रहे हैं। मीन्स यहां पर आपके पास क्या है, दिस इंप्लाइज दैट ए बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर। अब नंबर अलग अलग हैं, ए और बी 2 अलग अलग नंबर हैं, डिफरेंट हैं, तो ए का स्क्वायर बी के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा जब सेम नहीं हो, और ए और बी अलग अलग हैं तो ये दोनों बराबर तो होंगे नहीं। इसका मतलब ये तो किसकी वैल्यू, ये है ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज नॉट इक्वल टू, ये जो वैल्यू आई वो आई आपकी बी बाइनरी ऑपरेशन की। इसका मतलब क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आया, दिस इज नॉट कम्यूटेटिव इन क्यू, यह द्विआधारी संक्रिया क्यू में क्रम विनिमय नहीं है। बस ये आप आंसर लिख देंगे डियर स्टूडेंट। एक पार्ट तो निकल गया, अब दूसरा आपने इसको एसोसिएटिव दिखाना है कि है कि नहीं है। तो टेकिंग, आप 3 एलिमेंट ले लीजिए, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। मैंने ए बी सी 3 एलिमेंट किसके ले लिए, क्यू के, ठीक। अब निकालिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी की वैल्यू निकालिए, कितना होता है इन तीनों के बीच। तो दिस इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी सी स्क्वायर, बी और सी के बीच जब लगेगा तो बी सी स्क्वायर, ए और बी के बीच लगेगा तो ए बी स्क्वायर, बी और सी के बीच लगेगा तो बी सी स्क्वायर, ठीक है। मतलब 2 एलिमेंटों के बीच लग रहा है ना, तो कैसे डिफाइंड होगा, बी बी की जगह आ जाएगा, इसका सी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए और इसके बीच कैसे लगाएंगे, क्या रूल है, पहला तो वैसे आ जाएगा, दूसरे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो नियम भाई। ए बाइनरी ऑपरेशन बी का मतलब क्या हो, ए तो ए ऐसे आ जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब आप इन दोनों के बीच लगा रहे हैं, पहले बी सी के बीच लगाया तो बी सी स्क्वायर हो गया, बी ऐसे आ गया और सी का स्क्वायर हो गया, तो एक एलिमेंट ए और दूसरा एलिमेंट क्या है, बी सी स्क्वायर है। तो इन दोनों के बीच लगाएंगे तो ये तो ऐसे आ जाएगा, ए और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो बी सी स्क्वायर है नहीं एलिमेंट, इसका स्क्वायर हो गया। अब कितना हो गया, ए इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर सी टू द पावर 4, बी का स्क्वायर भी होगा और सी स्क्वायर का स्क्वायर भी होगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो सी टू द पावर 4 आ गया आपके पास। ये बन गया ए बी स्क्वायर सी टू द पावर 4। अब आप देखिए क्या ले लेता हूं, अब ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, इसको देखिए, अब मैं आगे पीछे करता हूं ना इनको, एसोसिएटिव लॉ से तो दिखाते हैं। अब ए बाइनरी ऑपरेशन बी क्या है, ए बी स्क्वायर है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी कैसे डिफाइंड है, ए बी स्क्वायर। अब उसके साथ सी को लगाइए, अब नियम क्या है, ये तो ऐसे आ जाता है ए बी स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर हो जाता है तो सी स्क्वायर हो गया, ये तो है। पहला एलिमेंट सीधे उतरता है और दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर होता है, ये है नियम। पहला एलिमेंट ऐसे उतर गया और इसका स्क्वायर हो जाता है, तो पहला एलिमेंट तो ऐसे उतर गया, ये भी स्क्वायर,
और दूसरे का स्क्वायर हो गया। क्लियर हो रहा आपको? ठीक है, अब यहां पर दोनों का कंपैरिजन करिए तो ए बराबर है बी स्क्वायर बराबर है सी टू द पावर 4 सी स्क्वायर बराबर नहीं है। जब एबीसी सब अलग अलग है, जब एबीसी सब अलग अलग है तो सी स्क्वायर कभी भी सी टू द पावर 4 के बराबर नहीं होगा, केवल वन को छोड़ के बाकी कोई भी एलिमेंट में किसी एलिमेंट का स्क्वायर किसी एलिमेंट के पावर 4 के बराबर नहीं होगा। अरे मैं आपसे कह रहा था कि एक एग्जाम्पल भी रूल को वायलेट करे तो उसको नहीं माना जाएगा, वो रूल ही गलत है। ठीक हो गया? तो यहां पर आप देख रहे हैं ये इसके बराबर नहीं है। आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए बी स्क्वायर सी टू द पावर 4 इज नॉट इक्वल टू ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। ये दोनों बराबर नहीं है। बस अब आंसर लिख लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज नॉट एसोसिएटिव इन क्यू। यह, ठीक है, क्यू में क्या नहीं है? साहचर्य नहीं है। तो अलग अलग रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिखो और इस रूप में भी, और एज ए समरी के रूप में क्या लिख सकते हैं? दिस ऑपरेशन डिफाइंड इन क्यू इज नॉट कॉम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। यह संक्रिया जो कि क्यू में परिभाषित है न तो क्रम विनिमय है और न ही साहचर्य। ठीक है स्टूडेंट, इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है। क्लियर है? ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 10 पर भी ध्यान देते हैं। चलिए, ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। एसोसिएटिव लॉ दिखाना, कॉम्यूटेटिव लॉ दिखाना, डिफरेंट एग्जाम्पल हमने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको दिक्कत नहीं आने वाली होगी। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप क्वेश्चन के मेरिट के हिसाब से उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 में आप अपनी बुक में भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रश्न 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी का तत्समक है वह बतलाइए। Which of the binary equations are okay? Find which of the operations given above has identity। मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसे ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी किस सेट में? क्यू में ये सब है। आपको दिखाना है कि यहां आइडेंटिटी एलिमेंट है इसके लिए। इस बात को आप पक्का कर लीजिए मन में कि किसी एक सेट में, चाहे वो नेचुरल नंबर का है, चाहे वो इंटीजर का है, चाहे वो आप रेशनल नंबर का है, चाहे वो रियल नंबर को, कोई भी सेट है, किसी एक ऑपरेशन के लिए कोई भी ऑपरेशन है, वट एवर इज दैट, उस ऑपरेशन के लिए, उस द्विआधारी संक्रिया के लिए एक वन आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है या नहीं। यदि होगा तो एक होगा। एक मतलब नंबर से मतलब है, वन से मतलब ये ऐसा नहीं कि वन होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, कोई एक, ठीक है, कोई एक एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होते उस ऑपरेशन के लिए। मतलब इस ऑपरेशन के लिए क्यू में एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होंगे। ये हो सकता है कि कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है ही नहीं,
ठीक है, अब होगा तो केवल एक होगा, दो नहीं हो सकते, तीन नहीं हो सकते। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि नेचुरल नंबर का सेट है, आप जानते हैं 1 2 3 एंड अप टू सो, ये नेचुरल नंबर का सेट है। मैंने ऑपरेशन क्या ले लिया, प्लस का, ये है बाइनरी ऑपरेशन प्लस। यहां आइडेंटिटी एलिमेंट देखता हूं, आइडेंटिटी एलिमेंट देख रहा हूं, मैं कह रहा हूं 3 में मैं क्या ऐड करूं कि वो 3 हो जाए। तो जो यहां पर होगा ये, वो क्या होगा, वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। 3 में बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद 3 आना चाहिए, 5 में बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद 5 भी आना चाहिए, 5 और इस एलिमेंट के बीच में बाइनरी ऑपरेशन यूज किया तो 5 भी होना चाहिए। ठीक हो गया। अब आप देखिए तो 3 में 3 किसमें, एन की बात कर रहा हूं मैं। यहां ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको 3 में ऐड करके 3 हो जाए, है कुछ, कोई है क्या ऐसा? या 1 करे तो 3 + 1 4 हो गया, 2 करे तो 5 हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। नो एन एलिमेंट इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर which follow this condition। इस सेट n के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसको इस सेट के एलिमेंट में ऐड करके वही नंबर आ जाए। 5 में क्या जोड़ो कि 5 हो जाए, यहां कुछ है ही नहीं है। इसका मतलब नो आइडेंटिटी एलिमेंट, नो आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव, तत्समक अवयव नहीं है किसके लिए, प्लस के लिए इस एन में। देख लीजिए आप, ऑपरेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ठीक से समझिए, तब जाके आप क्वेश्चन नंबर 10 कर पाएंगे। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मतलब प्लस के लिए जब संग्रह मैंने धन ली, जब मैं संग्रह क्या ले रहा हूं, ऑपरेशन क्या ले रहा हूं, प्लस का ऑपरेशन लिया इस एन में, तो हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट तत्सम अवयव नहीं आए। पर यदि मैं मल्टीप्लीकेशन गुणा की संक्रिया लेता हूं, मल्टीप्लाई लेता हूं, ऑपरेशन क्या लेता हूं, मल्टीप्लाई का। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए यहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो 3 में किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 3 हो जाए, और 5 में किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 5 हो जाए, और 6 में किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 6 हो जाए। तो आप कहेंगे यहां भी 1 कर लीजिए, यहां भी 1 कर लीजिए, 6 के साथ भी 1 कर लीजिए। 6 × 1 = 6, 5 × 1 = 5, और 3 × 1 = 3। तो ये 1 क्या है, ये है, यही तो है आइडेंटिटी एलिमेंट। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एक गुणात्मक तत्समक है। अब गुणात्मक क्यों लगा है, क्योंकि गुणा के लिए ले रखा है, मल्टीप्लाई के लिए ले रखा है, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिखा, और वो केवल एक होगी। एक ऑपरेशन के लिए एक सेट में एक ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो सकती है, होगी या नहीं होगी। या तो कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा उस ऑपरेशन के लिए, या होगी तो केवल एक होगा, एक मतलब एक एलिमेंट होगा कोई। जैसे यहां से वो एलिमेंट कौन सा 1 है, पर आपने देखा योगात्मक तत्समक नहीं है, इसमें योगात्मक तत्समक नहीं था, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं था, क्योंकि 0 तो है नहीं, इसमें 0 होता तो काम हो गया था। ठीक है, और इसकी जगह मैं इंटीजर ले लूंगा, पूर्णांक संख्या ले लूंगा, तो योगात्मक तत्समक भी मिलेगा और गुणात्मक तत्समक भी मिलेगा, क्योंकि तब वहां 0 भी है और 1 भी है। अब क्लियर हो गया आपको, क्लियर हो गया ना। तो चलिए एक पार्ट जरूर कर लेते हैं आज, इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, तब इसमें बाकी में चर्चा कल करेंगे। एक पार्ट ले लेते हैं। चलिए अब आपके पास बाइनरी ऑपरेशन क्या डिफाइंड है उसको देखिए आप। ए बाइनरी ऑपरेशन बी = है a - b,
किसमें, क्यू में। एक बात आपको और ध्यान देना है कि यदि मैं क्यू को मानता हूं आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, तत्समक अवयव, तो मेरे पास ए बाइनरी ऑपरेशन ई बाइनरी ऑपरेशन ए बराबर ए आ जाना चाहिए। तब जा करके यह ई इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए उस सेट में तत्समक अवयव होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। कब? जब वो क्रम में नियम का पालन में करेगा। ए बाइनरी ऑपरेशन ई इक्वल टू ई बाइनरी ऑपरेशन ए इक्वल टू ए आना चाहिए। तत्समक वही तो हुआ। 5 बाइनरी ऑपरेशन ई इज इक्वल टू 5 दे दे कोई, और ई बाइनरी ऑपरेशन 5 दे, आपको 5 मिल जाए, तब आप बोलेंगे क्या, ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तभी बोल पाएंगे। ठीक हो गया? तो एक बात आप इसको याद रखिए। चलिए अब इस क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें क्या है आप देखिए स्टूडेंट, आपके पास डिफाइंड है ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, है ना। ठीक है, मैं ले लेता हूं ए बाइनरी ऑपरेशन ई, ए भी यहां है और मैंने कहा लेट ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, वो भी है यहां, बिलोंग्स टू, मतलब आप कह सकते हैं टेकिंग क्या हो जाएगा, ए ई बिलोंग्स टू क्यू। ए तो कोई एलिमेंट है और ई भी यहां कोई एलिमेंट है, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, आइडेंटिटी एलिमेंट है, माना क्यू में। तो ए बाइनरी ऑपरेशन ई क्या हो जाएगा, क्या परिभाषित है, ए माइनस ई, ये तो है ए माइनस ई, पहले में से दूसरा घटाएंगे और होना क्या चाहिए, इसको ई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये क्या आना चाहिए, ई के बराबर आना चाहिए, सॉरी ए के बराबर आना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन लगा रहा हूं तो ये आना चाहिए। फिर ई बाइनरी ऑपरेशन ए क्या है, ई माइनस ए, ये भी आपका क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है, किस केस में, इफ ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट, यदि ई तत्समक अवयव है, ये मान के चल रहा हूं, ई क्या है, तत्समक अवयव यदि है, तो ऐसा होना चाहिए। यदि, ये मैंने माना है, यदि, अभी पता नहीं क्या है कि नहीं है, इट मीन्स, इसका मतलब हुआ, अब ये भी आप जान रहे हैं कि ए बाइनरी ऑपरेशन ई बराबर ई बाइनरी ऑपरेशन ए बराबर ए होना चाहिए, यदि ई आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, यदि ई आपका तत्समक अवयव है तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ए और ए के बीच में लगाया बाइनरी ऑपरेशन, तो ए माइनस ई इज इक्वल टू कितना हो गया, ई माइनस ए। अब इनको सॉल्व करिए तो इसको यहां ले लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट 2a इज इक्वल टू 2e, दिस इंप्लाइज दैट e इज इक्वल टू a। अब रिजल्ट क्या आ गया, e इज इक्वल टू a का मतलब क्या हुआ, a तो कोई एलिमेंट है क्यू का, तो यदि a आपका 5 है तो e 5 हो गया, a 6 हो गया तो e 6 हो गया, a 7 हो गया तो e 7 हो गया, ये 100 होगा तो ये 100 हो गया। मतलब प्रत्येक एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट अलग अलग होंगे। इससे क्या रिजल्ट निकला, यदि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो मेरे पास रिजल्ट निकला कि प्रत्येक एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी अलग अलग है। ई इक्वल टू क्या हो गया, ए आ गया, कोई फिक्स नंबर नहीं आया, कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं आया, क्या है, ए मतलब ये आपका 1 भी हो सकता है, ये आपका 0 भी हो सकता है, ये आपका -1 भी हो सकता है, ये आपका 2 भी हो सकता है। मतलब ए की तो इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं, क्योंकि ये तो जनरल एलिमेंट है। इसका मतलब प्रत्येक के 7 आइडेंटिटी एलिमेंट अलग अलग होगा। और जबकि नियम क्या है, एक सेट में एक ऑपरेशन के लिए अधिकतम एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है, अधिकतम एक, कोई नहीं भी हो सकता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट है ही नहीं है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये तो अनंत आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करता है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट यह संभव नहीं है।
यह संभव नहीं है। इसका मतलब हुआ इसमें क्यू में इसके लिए तत्समक अवयव नहीं है। तत्समक अवयव नहीं, यह संभव नहीं। इसको लिखेंगे आप, संभव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इतने आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऑपरेशन के लिए इतने आइडेंटिटी एलिमेंट थोड़ी होंगे, अनंत। प्रत्येक एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट बदल रहा है, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है वहां। दिस इंप्लाइज दैट आइडेंटिटी एलिमेंट in Q for this binary operation does not exist। बस इसमें बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं, सॉरी, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट इज नॉट इन क्यू फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्यू में इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए तत्समक अवयव नहीं है। बहुत क्लियर होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास 6 पार्ट है, तो एक तो क्लियर हो गया। अब 5 जब और पढ़ेंगे, एक एक को पढ़ाऊंगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।